बहुत समय पहले मथुरा का सिंहासन राजा उग्रसेन के पास था, लेकिन उसका पुत्र कंस अत्यंत बलशाली, अहंकारी और निर्दयी था। अपने स्वार्थ और सत्ता की भूख में उसने अपने ही पिता को कारागार में डालकर राजपाट छीन लिया। कंस की बहन देवकी का विवाह यदुवंशी वीर वसुदेव से हुआ। विवाह के बाद जब कंस स्वयं रथ चलाकर बहन बहनोई को विदा कर रहा था, अचानक आकाश से गूंज उठी एक आवाज, हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वह तुरंत अपनी तलवार खींचकर देवकी को मारने चला। तब वसुदेव ने आगे बढ़कर कहा, हे कंस, आप चिंता न करें, हम वचन देते हैं कि जो भी संतान होगी हम स्वयं आपको सौंप देंगे। कंस ने दोनों को मथुरा के कारागार में कैद कर लिया। समय बीता, देवकी की 6 संतानें हुई, लेकिन निर्दयी कंस ने हर बच्चे को जन्म लेते ही मार डाला। 7वें गर्भ में शेषनाग का अंश था। भगवान की माया से वह गर्भ वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में चला गया। यहीं जन्म हुआ बलराम का। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र की रात, चारों ओर घनघोर अंधेरा, आकाश में बादल, तेज वर्षा यमुना लहरों से उफन रही थी। उसी रात आधी रात को देवकी के गर्भ से स्वयं भगवान विष्णु ने 4 भुजाओं वाले दिव्य रूप में प्रकट होकर कहा, माता, मैं आपके पुत्र के रूप में अवतरित हुआ हूं। अब आप मुझे गोकुल में नंद यशोदा के घर ले जाएं। चमत्कार हुआ। कारागार के द्वार स्वयं खुल गए, पहरेदार सो गए, वसुदेव की बेड़ियां टूट गईं। वसुदेव ने कृष्ण को टोकरी में रखा और अंधेरी बरसाती रात में यमुना पार करने निकले। यमुना की लहरें उफान मार रही थीं, लेकिन जैसे ही भगवान के चरण स्पर्श हुए, लहरें शांत हो गईं। गोकुल में उसी समय यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। वसुदेव ने बाल कृष्ण को वहां छोड़कर कन्या को ले लिया और कारागार लौट आए। सुबह होते ही कंस को खबर दी गई कि 8वां बच्चा जन्म ले चुका है। कंस ने कन्या को पकड़कर पत्थर पर पटकना चाहा, लेकिन वह कन्या आकाश में प्रकट होकर बोली, अरे मूर्ख, तेरा विनाश करने वाला जन्म ले चुका है और सुरक्षित है। यही से कंस के आतंक के अंत की शुरुआत हुई। संदेश जब अन्याय और अधर्म अपनी सीमा पार कर जाता है, तब ईश्वर स्वयं धरती पर अवतरित होते हैं। हर कठिनाई के बाद धर्म की विजय निश्चित है।